सभी फेसबुक फ्रेंड्स को मोनिका संजीवनी का नमस्कार। इस टाइम मैं हूँ ग्राम पंचायत बल के गांव बदा में और हमेशा की तरह मेरी ड्यूटी लगी हुई है। अभी इस बार फिर से बदा नाले की तरफ कुछ हलचल फिर से शुरू कर चुके हैं कुछ असामाजिक तत्व, और 2-4 दिन मैं थोड़ा सा बिजी रही कुछ त्योहारों में और मेरा ध्यान इस तरफ गया नहीं। तो आज जब मैं थोड़ा सा फ्री हुई तो मैंने देखा, जब मैं घर से बाहर निकली तो कुछ फिर से जो है बदा नाले में कुछ हलचल शुरू हो चुकी है। और यहाँ अभी इस टाइम इस साइड पे बदा नाले के साथ में एक ये टेम्पो मैं आपको दिखा रही हूँ, और नाले में जो है जेसीबी जो है विकास कार्य में मगन है। फिर से इतना डिज़ास्टर होने के बाद भी मेरे फेसबुक व्यूवर्स, जिस तरह का डिज़ास्टर हमारे हिमाचल प्रदेश में हुआ, कुल्लू में हुआ बीते दिनों, उसके बाद जो है ये मुझे नहीं मालूम कि कहाँ से ये किसने शुरू करवाया। जब आसपास मैंने इसकी जानकारी ली अपने नेबर में, हमारे पड़ोस में रहते हैं यहाँ लाहौल के हमारे पड़ोसी मोहन सिंह भैया जी, ये बैंक से रिटायर हुए हैं अभी हाल ही में, और यहाँ ये इनका घर है। तो इनके घर के साथ में ही जब मैंने इस मिट्टी को यहाँ से उठाते हुए और इस टेम्पो में डालते हुए जेसीबी से देखा, और जब मैंने नाले की तरफ देखा तो जेसीबी जो है, मुझे इस टाइम नाले में मैं देख रही हूँ इस जेसीबी को। और ये मॉर्निंग में थोड़ा सा मैं हो सके तो आपको दिखाने की कोशिश करूँगी, पर मैं अब उस साइट पे बार बार जाना नहीं चाहती हूँ दरअसल मेरे फेसबुक व्यूवर्स, क्योंकि वो साइट देखकर शायद आप भी बहुत बोर हो चुके होंगे और यहाँ के हालात, बदा नाले के हालात देख करके। पर फिर भी मैं अपडेट देते रहना चाहती हूँ, क्योंकि किस तरह से डिज़ास्टर लाए जाते हैं ये मैं आप सबको लाइव दिखाना, मेरा मकसद है ये लाइव दिखाना। क्योंकि ये आपदा जो है, ये आपदा डिज़ास्टर जो है, ये नेचुरल डिज़ास्टर नहीं होते हैं, जो ये जो है मानव निर्मित आपदा इसे हम कह सकते हैं। जब हम नदी नालों का मार्ग अवरुद्ध करते हैं तो ये डिज़ास्टर जो है आ जाता है। ये बदा नाला है और इस नाले के वीडियोस मैंने आपको कई बार दिखाए हैं। और अभी मेरी थोड़ी देर पहले मोहन सिंह भैया से मैंने ये कंफर्म करने की कोशिश की कि भैया ये आपके प्लॉट से जो है मिट्टी निकाली जा रही है, क्या ये काम आप करवा रहे हो? तो उन्होंने मुझे इसकी ये जानकारी दी है कि मैं ये प्लॉट साफ़ करवा रहा था। तो आईपीएच डिपार्टमेंट के जो है अधिकारियों ने उनसे आग्रह किया था कि ये मिट्टी उन्हें चाहिए। मुझे ये जानकारी दी गई मोहन सिंह भैया द्वारा, ये उनका घर है हमारे पड़ोसी, उन्होंने ये जानकारी दी कि आईपीएच डिपार्टमेंट ने उनसे कहा है कि ये मिट्टी उन्हें चाहिए। और आईपीएच डिपार्टमेंट का जो सीवरेज प्लांट है वो यहाँ बदा बिहाली, जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी जानकारी दी थी इसकी, और बदा बिहाली के लिए जो यहाँ से शमशान घाट का ऑलरेडी जो है एक रास्ता बना हुआ है, जीपेबल रोड, और उस रोड से जो है मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ वो जीपेबल रोड। तो इनका ये कहना है कि इनको नहीं मालूम कि ये मिट्टी कहाँ फेंकी जा रही है। जब मैंने इनसे जानकारी लेने की कोशिश की कि क्या आपको मालूम है कि ये मिट्टी कहाँ फेंकी जा रही है, इस मलबे को कहाँ फेंका जा रहा है, आप एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये नाले में फेंके जा रहे हो ये मिट्टी ना, ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। तो उन्होंने मुझे ये जानकारी दी है मेरे फेसबुक व्यूवर्स, ये हमारे लाहौल से ही हैं और हमारे बहुत अच्छे नोन है, वेल नोन है। और इन्होंने मुझे ये जानकारी दी कि कोई फतेह नाम का कॉन्ट्रैक्टर है जिसे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, फतेह नाम का कोई कॉन्ट्रैक्टर है, और वो जो है इस मिट्टी को यहाँ से उठवा रहा है, उन्हें ठेका दिया गया है। तो ये इनके ध्यान में भी नहीं है, मोहन सिंह भैया के भी ध्यान में नहीं है। इन्होंने मुझे ये बताया कि ये मिट्टी क्या कर रहे हैं, बस इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है इस मिट्टी को यहाँ से उठवाने का। तो मैं लाइव देती रहूँगी आपको कि ये मिट्टी कहाँ ले जाई जा रही है, और आईपीएच डिपार्टमेंट का इसमें क्या रोल है, विभागों का क्या रोल है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किस तरह से जो है इन नालों को अवरुद्ध करते हुए, अगर तो ये मैं नहीं कह सकती कि अभी नालों का मार्ग अवरुद्ध हुआ है नहीं, क्योंकि ये नाले जो है बहुत डीप नाला ये बन चुका था। अभी डिज़ास्टर हाल ही में यहाँ पे पूरे कुल्लू में जो डिज़ास्टर हुआ था, और जिस तरह से पूरे कुल्लू के नाले जो है अपने आप, इन नालों ने अपना रौद्र रूप दिखाया था, ये उस वीडियो का लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के साथ शेयर करूँगी मेरे फेसबुक व्यूवर्स। तो अब देखना ये है कि इस मिट्टी को जो है कहीं फिर से उस नालों में भरा तो नहीं जा रहा है, क्योंकि जब नदी नाले का मार्ग अवरुद्ध होता है तो ये आसपास के जो फॉरेस्ट लैंड होते हैं ये वहाँ पे डिज़ास्टर करते हैं और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। और जब लैंडस्लाइड होना शुरू हो जाता है तो उसके बाद जो है इनका बजट बनाने का जो कार्य है और बजट ऐंठने का जो कार्य है और धन की हेरा फेरी का कार्य जो विभागों द्वारा है वो शुरू हो जाता है। ये आप सब भली बातें जान चुके होंगे और आप सबको भी अब ये मालूम हो चुका होगा कि किस तरह से आपदा को लाया जा रहा है और बजट को बनाया जा रहा है और धन की हेरा फेरी की जा रही है हमारे हिमाचल में और
प्राकृतिक आपदा के साथ साथ जो है ये पूरी कोशिश में रहते हैं, इस फिराक में रहते हैं कि किस तरह से जो है हम मानव निर्मित आपदा को लाने का ये भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हर तरह के विकास कार्यों में, चाहे आप देख लो वो नालों को लेकर के हो या फिर फॉरेस्ट लैंड को लेकर के हो। तो मेरे फेसबुक व्यूअर्स, अभी फ़िलहाल मैं इतना ही आपको दिखा पा रही हूँ। इस टाइम ये दो टेम्पो यहाँ पे आपको वैन दिख रहे हैं ये, और जेसीबी जो है पूरी तरह से नाले में व्यस्त है इस टाइम। और क्या इस नाले का आलम होगा, ये सुबह फोटोग्राफ्स के माध्यम से मैं आप सबको इसकी जानकारी दूंगी, क्योंकि साइट में इस टाइम जाना ठीक नहीं है, उचित नहीं होगा। और आप सब थोड़ा सा आप भी सतर्क रहिए। ज़्यादा हो सकता है हम इस कार्य को ना रुकवा पाए, क्योंकि जो तंत्र मंत्र जो सब कुछ है, प्रजातंत्र, जो सरकार, अधिकारी, विभागों द्वारा सबके तालमेल से जो है इस तरह का कार्य जो है यहाँ पे सिर्फ कुल्लू में सिर्फ बदा नाले की मैं बात नहीं कर रही हूँ। अब मैं नोटिस कर रही हूँ पूरे कुल्लू में इस तरह का जो है कार्य, बहुत विकास जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है और आपदा को लाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है, और विभागों का इस तरह के कार्यों में सहयोग दिया जाना। और ये देखिए आप किस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ पे सरेआम होता है, और नालों का मार्ग अवरुद्ध किया जाता है। फिर कहा जाता है कि डिज़ास्टर, हिमाचल में जो है आपदा आ गई है, हमारे कुल्लू में आपदा आ गई है। और हमारे कुल्लू के विधायक को भी मैं इस बारे में कई बार जानकारी दे चुकी हूँ। हमारे विधायक को ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं है इस विषय में, और हमारे ग्राम पंचायत बल का इसमें क्या योगदान है, कितना योगदान है, क्या उनको ये कार्य सही लग रहा है या गलत नहीं लग रहा है। तो हो सकता है मैं गलत हूँ शायद, जब मुझे ये लग रहा है कि नालों में अतिक्रमण हो रहा है और नालों को भरा जा रहा है और नालों से रास्ता बनाया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि सीवरेज प्लांट के लिए रास्ता नहीं है, सीवरेज प्लांट के लिए ऑलरेडी रास्ता बना हुआ है, जीपेबल रोड बना हुआ है, कई तरह के बजट उस रोड में लगे हुए हैं। मेरे फेसबुक व्यूअर्स, पंचायत में मैं भी रह चुकी हूँ अपने कार्यकाल, मैंने वहाँ पे 4-5 साल दिया है, 4 साल तक का मैंने मेरा कार्यकाल वहाँ पे रहा, और मैं भी देख चुकी हूँ कि किस तरह से जो है पंचायतों के भी कई बजट, पंचायतों के अलावा हमारे बदा कम्युनिटी, मोनेस्ट्री के जो हमारी कम्युनिटी बनी हुई है, उन कम्युनिटीज़ के थ्रू से भी जो है वहाँ पे बजट लगाए गए हैं उस रास्ते को लेकर के, क्योंकि वो रास्ता जो है सीवरेज प्लांट का जो रास्ता है वो ग्राम पंचायत बल का भी रास्ता है और शमशान घाट का भी रास्ता है, वो जीपेबल रोड है। मेरे फेसबुक व्यूअर्स, कई तरह के सरकारी बजट जो है उस रोड में लगाए गए हैं। उसके बावजूद नालों का मार्ग अवरुद्ध करना और नालों को भरते हुए नालों में मिट्टी दिया जाना, नालों में मलबे का भरा जाना, और वन विभाग का चुप्पी साधे रखना और साठ गांठ से इस तरह के कार्य को किया जाना, क्या ये न्याय संगत है? क्या ये प्रकृति के साथ न्याय है? क्योंकि इंसानों की यहाँ किसी को कदर नहीं है, और प्रकृति के लिए जिस तरह का ये इस तरह से कदम उठा रहे हैं, और प्रकृति अपने हक के लिए जो है प्रकृति ने अब खुद आगे आना शुरू कर दिया है। ये मैंने आपको कई बार दिखाया है मेरे फेसबुक व्यूअर्स, किस तरह से प्रकृति जो है अब खुद दिखा रही है कि मैं नाला हूँ, मैं जंगल हूँ, मैं बारिश हूँ, ये आपने देखा कि क्या क्या हमारे हिमाचल में पिछले दिनों हुआ, और कितना कुछ किस तरह की घटनाएं हुई, किस तरह का डिज़ास्टर हुआ। उसके बावजूद जो है इस तरह का मिट्टी जो है नालों में दिया जाना, और नालों का मार्ग जो है नालों से मार्ग बनाया जाना कहाँ तक उचित है? मेरे फेसबुक व्यूअर्स, मैं ये ऐसा है कि मुझे मालूम है कि मैं इस कार्य को नहीं रुकवा पाऊंगी, क्योंकि मैं सिर्फ एक आम नागरिक हूँ। एक आम नागरिक जो है सिर्फ जानकारी दे सकती है कि उसके आसपास क्या क्या गलत हो रहा है। मैं सिर्फ वो दिखाने का प्रयास कर रही हूँ कि ये गलत जो है अब फिर से होना शुरू हो चुका है, और अगर तो ये नालों में मिट्टी दी जा रही है तो ये बहुत गलत होगा मेरे फेसबुक व्यूअर्स। और आने वाले समय में जब रेनी सीज़न फिर से स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद ये नाले जो है फिर कहर ढा सकते हैं, और यहाँ वहाँ के आसपास के जो फॉरेस्ट लैंड है ये वहाँ पे डिज़ास्टर ला सकते हैं। तो अभी तक का अपडेट सिर्फ ये है, और आगे देखते हैं कि क्या होता है, और क्या अगर ये किस तरीके से जो है इस कार्य को हो रहा है, और ये मिट्टी कहाँ दी जा रही है, और किस तरह से काम हो रहा है। मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि ये नाले अवरुद्ध ना होने पाए और नालों में किसी तरह का कोई डिज़ास्टर ना होने पाए। मेरे फेसबुक व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फेसबुक व्यूअर्स, और आप सब सतर्क रहिए और अपनी आवाज़ को बुलंद रखिए। कोई बात नहीं कि आपकी आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है, मगर एक अपने मन को सुकून ज़रूर मिलता है कि हमने गलत के खिलाफ जो है बोलना शुरू किया था, और हम तब तक करते रहेंगे जब तक ये गलत होता रहेगा। मेरे फेसबुक व्यूअर्स, और कोशिश ये रहेगी हम इस कार्य को नहीं भी रुकवा पाएंगे तो कम से कम मन को एक सुकून मिलेगा कि हमने प्रकृति के लिए आवाज़ उठाई थी, और हमने कोशिश की थी कि हम जो है जंगलों को बचा पाएँ, हम जो है ज़मीन को बचा पाएँ, और हम जो है आपदा को आने से रोक पाएँ। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू।